तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी अगर आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स कैसे हैं आप सब लोग? सोच रहे होंगे सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। देखिए बात कर लेते हैं इस समय जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है, जिसके लिए मुझे अभी जो है वीडियो बनानी पड़ी। तो वो है कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस में अभी होमगार्ड की जो रिसेंट में जो आपकी जो फॉर्म्स भरे गए हैं उसके लिए, तो उसमें जो लगभग है मेरे ख्याल से 35 लाख के आसपास जो है फॉर्म भरे गए हैं। और ये जो है 40,000 के प्लस जो है वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें जो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ फॉर्म है तो कॉम्पिटिशन इसमें भी बहुत अच्छा लेवल का है। लेकिन इसमें इन्होंने सबसे बड़ी अपडेट ये है, इस समय इसकी जो है एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। मतलब जिस हिसाब से जो तेज़ी चल रही है जो पुलिस भर्ती बोर्ड है जो उत्तर प्रदेश का, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा अपने बिल्कुल पीक मोड में है, ठीक है? बहुत बैक टू बैक नोटिफ़िकेशन, कैलेंडर ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आने वाले जो 2026 है उसमें चुनाव है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, लेकिन ठीक है अगर वो चीज़ हो रही है तो हमें उस मौके को बनाना चाहिए और उसमें जो बैक टू बैक वैकेंसीज़ हैं तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस होमगार्ड है उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है और दिसंबर के एंड तक इन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, जो नई कांस्टेबल वैकेंसी है उसकी विज्ञप्ति भी जारी कर देंगे, तो वो भी आप उसके लिए वेट कर लीजिए। वो कभी न कभी उसको देखना जारी हो ही जाएगी, ठीक है? तो मैं बता दे रही हूँ उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, क्या सारी चीज़ें रहने वाली हैं और आप कहाँ से आपको सिलेबस पूरा करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएँगी, अलग से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो उत्तर जो ये होमगार्ड के जो पद हैं, ठीक है? तो इनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो रखी गई है 25 अप्रैल 2026, 26 अप्रैल 2026 और 27 अप्रैल 2026 शनिवार, रविवार, सोमवार ये 3 दिनों में इनकी पूरी जो भर्ती की जो प्रोसेस मतलब जो एग्ज़ाम है वो उसको कंडक्ट करा लिया जाएगा। अलग-अलग जिलों में जो है वैकेंसी होनी है। जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अभी इसमें इन जो एग्ज़ाम है वो कौन-सी कंपनी करा रही है, इन सब के बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जैसे-जैसे पता चलेगी आपको इसी चैनल के माध्यम से पता चल जाएगी। अब देखिए इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, तो बेसिक मैंने बताया कि इसमें केवल और केवल आपका जीके आने वाला होता है और जीके भी आपका 100 नंबर का रहने वाला होता है। 100 ही उसके लिए क्वेश्चन रहने वाले होते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है और जीके आपको जो है वो एकदम घोल के पी जानी है। मतलब जीके अब कॉम्पिटिशन तो अच्छा है, ठीक है? कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इसमें। क्योंकि इसमें और कुछ सब्जेक्ट हैं ही नहीं, तो आपको जीके पे बहुत एक्स्ट्रा लेवल की कमांड जो है वो बनानी पड़ेगी। उन बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होने वाली है जो कि जीके में कवर अप नहीं कर पाते या जीके थोड़े बहुत इंटरेस्ट उनके लिए नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं रहा है हमेशा से, ठीक है? तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना हो सकता है, फेस करना पड़े। तो उसके लिए क्या है आपको जीके को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने देखिए, उसके लिए बेसिक क्या करिए आप अभी 15 से 20 दिन या 1 महीने का समय अपने आप को दीजिए और उसमें क्या करिए, ये कोशिश करिए कि आपका जो लूसेंट है उसको कवर अप कीजिए, ठीक है? तो ये सबसे आपका बेसिक पॉइंट को क्लियर कर देगा और उसकी थ्योरी-थ्योरी पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से उसको हाइलाइट कीजिए, जो चीज़ें आपको बार-बार भूल जा रहा है उनको हाइलाइट करिए और दोबारा-दोबारा से उसको प्रैक्टिस में लाइए। तो ऐसे क्या होगा वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। साथ-साथ आपको करंट अफेयर हो गया, ठीक है? यूपी जीके हो गया और आपका जितना भी उसके अलग जो टॉपिक्स दे रखे हैं उन्होंने सिलेबस के अंदर जैसे कि अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है? इतिहास हो गया पॉलिटी हो गया, बहुत अच्छी लेवल की इसमें जीके है वो पूछी जाने वाली है। तो आपको कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है कि नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो उस हिसाब से तैयारी करनी है, बाकी आपके लिए कोई जैसे आप चाहते हैं कोई कोर्स वगैरह लेना है तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल पे जो विवेक सर हैं उन्होंने भी ₹99 में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का जो है बैच दे रखा है और जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, थ्योरी कंप्लीट करना चाहते हैं पहले देन वो एक मतलब अ ये इन्होंने बोला है 10 जनवरी तक हाँ, इसका जो है सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप 10 जनवरी या 20 जनवरी तक इसका सिलेबस जो है खींच कर कंप्लीट कर लीजिए, थ्योरी लीजिए 6-7 घंटे क्लास, उसके बाद प्रैक्टिस पे आ जाइए। और जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना बना पाएँ। साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर लेना चाहें तो जो सॉरी जो विवेक सर हैं, ठीक है, वो करंट अफेयर भी करा रहे हैं एग्जाम्पल के ऊपर। सुबह 7 बजे क्लास रहती है उनकी, तो वहाँ पे भी आप लाइव ले लीजिए, नहीं तो अगर आप नाइ लाइव नहीं ले पा रहे तो बाद में 2x या 1.5x पे 1.5x पे उसको करके देख लीजिए। साथ ही साथ अपने नोट जो है प्रॉपर बनाते रहिए क्योंकि ऐसा होता है जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, सुनते हैं और देखते हैं तो वो तीनों हमारे दिमाग में जो है एकदम छपती रहती हैं और बार-बार रिपीट होंगी तो वो भी। उसके साथ-साथ उसका एक प्लस पॉइंट और ये भी है कि जो विवेक सर हैं, ठीक है? ये करंट अफेयर के साथ-साथ स्टैटिक भी आपकी तैयार करा रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है उन सारे बच्चों के लिए जो कांस्टेबल दे रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए होमगार्ड देने वाले हैं, उन सारे बच्चों के लिए जो आने वाली वैकेंसी 2026 में देख रहे हैं। तो ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ऐसा होता है जब हम करंट अफेयर तैयार नहीं करते, जब हम जीके तैयार नहीं करते हैं या हम स्टैटिक जीके छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप मॉक टेस्ट लगाएँगे तो आपका स्कोर डाउन होगा, स्कोर डाउन होने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। देन ये चीज़ें पहले ही ना हो तो इसके लिए पहले ही अवेयर हो जाना चाहिए जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो मैं अपने एक्सपीरियंस को आपको बता रही हूँ। तो आपको स्टैटिक जीके और ये करंट अफेयर बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर आप इन क्लासेस को नहीं लेते हैं, ये करंट अफेयर रेडी नहीं करा, आप सोच रहे हैं लास्ट में एक किताब ले लूँगा, उससे पढ़ लूँगा।
या पढ़ लूँगी, देन क्या होगा कि आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाएँगे तो आपका स्कोर एकदम डाउन, 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 डाउन होता चला जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है और क्या होता है एकदम से करंट अफेयर तैयार नहीं होती, ना ही कुछ याद होता है। ये धीरे-धीरे चीज़ें आपके दिमाग में बैठती हैं। डेली आप उस चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं, स्टैटिक जीके का और जीके का भी सेम चीज़ है। मतलब आपको लग रहा है कि आप 1 दिन में एक किताब पढ़ के या 15 दिन में कोई किताब पढ़ के उस चीज़ को माइंड में सेट कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। देन मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है? जो कि बहुत मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो चीज़ आपको बता रही हूँ। तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको मिलना चाहिए। अभी क्या है कि इसमें जो है अच्छी लेवल की जीके पूछी जाने वाली है, तो देन आपको इसको बिल्कुल हल्के में लेना नहीं है, ठीक है? जो भी इसको लेकर के सीरियस है और एक बार आप उत्तर प्रदेश जो है होम गार्ड है उसकी वैकेंसी ले लीजिए, देन आने वाली जो वैकेंसीज़ है उनमें आपको कोटा वगैरह लेगा आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है और ये जो है इस समय बराबरी है बिल्कुल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बराबर ही आपको सैलरी और ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो अ, आप उसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है? तो ये सी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अब कहाँ से क्या चीज़ें करनी है, इस पे मैं एक बहुत डिटेल वीडियो लाने वाली हूँ, जल्दी कहाँ से चीज़ें आप तैयार करें, ठीक है? एक-एक चीज़ के बारे में, तो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा स्टडी करनी पड़ेगी इसमें, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ रोशनी यादव, आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स।